नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। प्लेटफॉर्म के रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 का वॉल्यूम 1 आ गया है, जिसमें टोटल 26 सेट दिया हुआ है, जिसका पाठ्यक्रम नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। अंक शास्त्र में के 25 प्रश्न, समान बुद्धि एवं तर्क से 25 प्रश्न, समान विज्ञान से 40 प्रश्न, समान जागरूकता से 10 प्रश्न दिए हुए हैं। कुल प्रश्न 100, कुल अंक 100। और परीक्षा की अवधि भी रहेगा 90 मिनट का, और निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 है। इसमें टोटल 26 सेट दिया हुआ है। अब प्रत्येक सेट को सुबह 10 बजे हम लेकर आएंगे हमारे चैनल पे, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और आप भी इसे ज़रूर देखें। 1 से लेकर 100 प्रश्नों को डिटेल सॉल्यूशन किया जाएगा। मैथ, रीजनिंग जो भी प्रश्न है, टोटल एक भी प्रश्न को नहीं मिस किया जाएगा, तो ज़रूर आप इसे पूरा देखें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि अपवर्तनांक 1.5 के पदार्थ के बने एक पतले लेंस की फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर है। जब इसे 1.33 अपवर्तनांक वाले तरल में डुबोया जाता है तो इसकी फोकल लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। यहाँ पर जो दिया हुआ है एफ ए बराबर है वायु में लेंस की फोकस दूरी, μ1 जो क्या है वो लेंस का अपवर्तनांक है, और μ2 जो हमारे पास है वो क्या है, तो वो है द्रव का अपवर्तनांक। क्या है? द्रव का अपवर्तनांक। और एफ ई बराबर जो हमारे पास है द्रव में लेंस की फोकस दूरी है, और एफ ए जो है वायु में लेंस की फोकस दूरी है। तो हमारे पास फार्मूला एफ एल बराबर होता है एफ ए इंटू μ1 माइनस 1 बटा μ1 बाई μ2 माइनस 1 हो जाएगा। बस इसमें मान हमें रख देना है, कितना है 20 गुना 1.5 माइनस 1 बटा 1.5 बटा 1.33 माइनस 1। बस इसे सोल्व कर दीजिए तो हमारे पास जो आ जाएगा 78.23 सेंटीमीटर एफ एल, यानी फोकल लंबाई किसमें? लिक्विड में। तो आंसर हो जाएगा और कितना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म। साइकस और पाइनस जिम्नोस्पर्म प्रकार के पौधे हैं। जिम्नोस्पर्म यानी अनावृतबीजी ऐसे पौधे होते हैं जिनके बीज में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है। अनावृतबीजी में वायु परागकण होता है और अनावृतबीजी मरुद्भिद होते हैं। अनावृतबीजी का महत्व है भोजन के रूप में साइकस, लकड़ी के रूप में चीड़, सिकोया, देवदार, फर, स्प्रू, और औषधि के रूप में होता है इफेंड्रा। नेक्स्ट है मनुष्य में वह सिंड्रोम जिसमें किसी व्यक्ति की दैहिक कोशिकाओं में 3 लिंग गुणसूत्र XXX होते हैं कहलाते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुपर फीमेल। क्या कहलाते हैं? सुपर फीमेल कहलाते हैं। वायु गुणसूत्र मनुष्यों में पुरुषत्व के लिए उत्तरदायी है। यदि किसी व्यक्ति में XY एवं XYY कैरियोटाइप पाए जाते हैं तो वह पुरुष होते हैं, और अगर XO XX या XXX कैरियोटाइप पाए जाते हैं तो वह महिला होते हैं। वायु गुणसूत्र लंबा होता है, इस पर न्यूनतम क्रियात्मक गुण वाले जीन पाए जाते हैं, और वायु गुणसूत्र पर तापमान का कम प्रभाव पड़ता है। अगर टर्नर सिंड्रोम में 45 प्लस X गुणसूत्र होते हैं, टर्नर सिंड्रोम में महिला प्रभावित होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दाहिने हाथ पर एक स्पर्श किस क्षेत्र के न्यूरॉन्स को उत्तेजित करता है? दाहिने हाथ पर एक स्पर्श किस क्षेत्र के न्यूरॉन्स को उत्तेजित करता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा 1 बायां दैहिक संवेदी क्षेत्र। दाहिने हाथ पर एक स्पर्श बायां दैहिक संवेदी क्षेत्र के न्यूरॉन्स को उत्तेजित करता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है, जो 2 पक्षों में विभाजित होता है, जिसे गोलार्ध कहते हैं। पोलियो किसके द्वारा होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एक सूत्रीय आरएनए वायरस के द्वारा होता है। पोलियो जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस से होता है। यह इंटेरो वायरस है, यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसके उत्तरी ध्रुव से निकलती है और इसके दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। कि एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसके उत्तरी ध्रुव से निकलती है और इसके दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। बल की चुंबकीय रेखाओं के गुण अगर हम देखते हैं तो वे किसी पदार्थ के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर और हवा में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होता है। वे कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, उन सभी में समान क्षमता होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। खोजे गए तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो 118 है। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्व कितने हैं? तो 94 है। पर 116 प्रक्रियाओं के माध्यम से खोजे गए तत्व कितना है?
तो वो है 24 है। आधुनिक अव्यक्त सारणी में कितना है, तो 18 समूह है और 7 जो हमारे पास है वो क्या है, अव्यक्त है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। मेंडलीव का अव्यक्त सारणी में तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक तरीके से संबंधित है, जबकि आधुनिक अव्यक्त सारणी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। एक घर को एक 15 एम्पियर फ्यूज द्वारा विद्युत आपूर्ति प्रदान की जाती है। 2 किलोवाट एसी के साथ साथ उपयोग किए जा सकने वाले 100 वाट लैंपों की संख्या ज्ञात कीजिए। एसी और लैंप दोनों को 220 वोल्ट आपूर्ति के लिए रेट किया गया है। अब यहाँ पर बल्बों की संख्या मान लेते हैं x है, तो बल्ब की शक्ति गुना बल्बों की संख्या यानी 100 वाट के है और x बल्ब लगा हुआ, पहले तो ये है प्लस 2 किलोवाट का एक क्या लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है। अगर टोटल जोड़ा जाए तो कितना हो गया, ये 100x प्लस 2000 वाट हो गया। ये हमारे पास क्या है, तब पूरा शक्ति जो घर में लगा हुआ है। अब परिपथ में कुल क्षमता की शक्ति कितना होगा, तो परिपथ के लिए V गुना I होगा। V कितना क्या है, 220 का, और I कितने एम्पियर, 15 एम्पियर का लगा हुआ है, फ्यूज है। यानी हमारे पास कितना कुल क्षमता है, 3300 है। इसका एक इक्वेशन ये हो गया, ये दूसरा हो गया। दोनों को बराबर कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 100x प्लस 2000 बराबर क्या होगा, 3300। तो 100x बराबर कितना हो जाएगा, 1300 वाट। तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 13। यानी कितना टोटल बल्ब घर में लगा हुआ था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 बल्ब। यदि 30 प्लस 180 भागा 30 गुना 6 माइनस 15 माइनस 16 माइनस 60 भागा n माइनस 15 बराबर 0, तो n का मान क्या होगा। तो यहाँ पर से n का मान बोर्ड मास के अनुसार सोल्व कर लीजिएगा। यानी 30 प्लस 6 गुना 6 माइनस 31 माइनस 60 बटा n माइनस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसे सोल्व कीजिएगा तो n का जो मान आएगा वो 3 के बराबर आएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी एक दिवसीय मैच में एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 32 है। 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है, तो 11वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए। तो दिया गया 11 खिलाड़ियों का औसत कितना हो जाएगा, तो 11 गुना 32 हो जाएगा। 11 खिलाड़ियों का औसत दिया हुआ है 32, तो टोटल रन कितना हो गया, 11 गुना 32। अब 11वें खिलाड़ी ने कितना रन बनाया, 11वें खिलाड़ी ने, तो उसे हम x मान लीजिए। अब 11 गुना 32 बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 खिलाड़ी का जो हमारे पास रन है वो जोड़कर हो जाएगा। तो डॉट डॉट ये करके 14 प्लस लास्ट में जो 11वें खिलाड़ी है x, उसे भी हम जोड़ेंगे। यहाँ से अगर हम x के मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 352 बराबर 269 प्लस x बराबर हो जाएगा 83 यानी 83। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा, 11वां खिलाड़ी ने 83 रन बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक प्राकृतिक संख्या को 2, 3 और 4 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेषफल बचता है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्या 3 अंकों के सबसे छोटी बराबर हो जाएगा कितना, तो हमें एलसीएम निकाल लेना है कितना का, 2, 3, 4 का, और जो आएगा वो के टाइम्स हो जाएगा प्लस शेष हमारे पास जो बच रहा है वो। तो शेष कितना प्रत्येक में बच रहा है, तो वो 1 बच रहा है। तो 2, 3, 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, के टाइम्स हो जाएगा प्लस शेष कितना 1 हो जाएगा। अब के का हमें मान रखना होगा, तो आप मान रख लीजिए 1, 2, 3, और जो मान 3 अंकों की छोटी प्राकृतिक संख्या आ जाएगा वही होगा। तो यहाँ पर 12 गुना 9 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 109। यही हमारा सबसे छोटी संख्या आ जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नांकित लाइन ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए कि दिया गया लाइन ग्राफ 4 पार्क ABCD में आगंतुकों की संख्या दर्शाता है। यदि पार्क ए और सी में आगंतुकों की कुल संख्या में से 50% महिलाएं हैं, तो पार्क ए और सी में पुरुष आगंतुकों की कुल संख्या कितनी होगी। तो ए और सी में पुरुष आगंतुकों की कुल संख्या बराबर जो हो जाएगा 29 प्लस क्या है 17 गुना 50 बटा 100, क्योंकि 50% है, तो 46 गुना 1/2 हो जाएगा यानी 23। आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 0.27 के पावर बार को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू नॉट 0 है। तो p/q बराबर होगा 27 - 2/9 0 यानी 25/90 यानी 5/18। बस इसे तोड़ देना है, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा
डी 5/27 को यूँ लिख दिया है, और जिस पे रेकरिंग नहीं है वो 2 घटा दिए, एक पे रेकरिंग है तो 9 दिए, और उसके बाद जिस पे नहीं है एक 0 दे दिए। ये एक फार्मूला होता है। यदि श्रीमान एक्स की 2 बहनें वाई और जेड है, अगर श्रीमान एक्स की 2 बहनें हैं, कौन कौन है, तो वो है वाई और जेड है। 2 बहनें वाई और जेड है, किसके, तो एक्स की है। उसके बाद कह रहा है और डब्लू की माँ है, डब्लू की माँ वाई के पिता की बहन है। तो डब्लू की यहाँ पे कोई माँ वाई के पिता की बहन है, तो डब्लू की माँ एक्स की क्या होगी। श्रीमान की एक्स 2 बहनें वाई और जेड तो हो गया। डब्लू की माँ, अब डब्लू की कोई माँ है जो वाई के पिता की बहन है, क्या है, ये बहन है। यहाँ भी 2 बहनें थी, बहनें, और ये पिता हो गए और ये माँ हो गए। तो अब कह क्या रहा है कि डब्लू की माँ और एक्स में क्या संबंध है, तो हमारे पास जो निकल के आ जा रहा है वो क्या हो जाएगा, बुआ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो बटर, दूध, तेल, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बीज। बटर दूध से बनता है और तेल बीज से बनता है। श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है क्या, ये देखना है। तो बी से अगर डी गया है तो +2 है, डी से एफ गया है तो क्या है, +2 है, और एफ से एच गया है ये भी +2 है, और एच से क्या जाएगा, जे जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन में एक ही आ रहा है, लेकिन फिर भी ये देख लेते हैं कि ये सीरीज किस तरह है। 3 से 10 गया +7, 17 गया +7 और 24 गया +7। अगला बार +7 करेंगे तो हमारे पास आएगा 31, 24 7 31। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिए गए अक्षर समूहों के संबंधित युग्म के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करें। तो यहाँ से बी से अगर +7 करेंगे तो आई होता है, एफ से +7 करेंगे तो एम होगा, और के से +7 करेंगे तो आर होगा, यानी +7 का ये सीरीज चल रहा है। अगर उसी तरह डी से +7 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, तो डी से +7 करेंगे तो के आ जा रहा है, जी से +7 करेंगे तो हमारे पास कौन आ रहा है, एन आ रहा है, और तीसरा है पी से +7 करेंगे तो डब्लू आ जाएगा, के एन डब्लू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सुरेश ने बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू किया, कहाँ से, बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू किया, और उत्तर की ओर कितना गया, 9 किलोमीटर गया, 9 किलोमीटर ड्राइव। फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर ड्राइव किया, बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर ड्राइव। उसके बाद दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर ड्राइव किया, दाईं ओर मुड़ा 2 किलोमीटर ड्राइव किया। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर ड्राइव किया, यहाँ से फिर वो 9 किलोमीटर ड्राइव किया। उसके बाद करा अंत में वह दाईं ओर मुड़ा और 11 किलोमीटर ड्राइव किया, कितना, 11 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु एम पर पहुंचा। कहाँ से, ए से पहुंचा। अब कह रहा है कि बिंदु ए और बिंदु एम के बीच की दूरी कितनी है। सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले ही मोड़ है। तो यहाँ पर देखिए कि 4 है तो ये 4 हो जाएगा, यानी इन दोनों की दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ की दूरी, तो ये 5 किलोमीटर हो जाएगा, यानी ए से बी का जो हो जाएगा वो 5 किलोमीटर। आंसर जो हो जाएगा डी। आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मुकाबला में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 69 रन से हरा दिया। इस मैच में क्वेना मफाफा दक्षिण अफ्रीका को मैन ऑफ द सीरीज का खिताब जीता है। इस मैच में भारत की तरफ से अंडर-19 टीम के कप्तान उदय सहारन ने सर्वाधिक रन 397 रन बनाया था। भारत 5 बार आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला एकमात्र देश है। अगला है भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर बीएसआरसी का क्षेत्रीय केंद्र हाल ही में कहाँ स्थापित किया जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईआईटी तिरुवनंतपुरम में। उत्तर प्रदेश सरकार ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। COOH क्या है, कार्बोक्जिलिक अम्ल समूह का नाम है। RCOR क्या है, तो ये कीटोन का हो जाएगा। COOR जो है वो एस्टर का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर एल्कोहल का पूछता तो OH हो जाता, एल्डिहाइड के CHO होगा, और साइनाइड के पूछता तो ये होता CN। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है ये बताना है।
तो ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है, ये गलत है। ओजोन का फार्मूला O3 होता है। ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडलीय ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी है, सही है। ओजोन का कवच सूर्य से आने वाले परावैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरण से पृथ्वी की सतह को रक्षा करता है, बिल्कुल सही। ओजोन एक घातक विष होता है, ये भी सही है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है? तो ये डॉप्सन से मापी जाती है। ओजोन क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में तथा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संशोधित रूप किगाली समझौते 2016 के द्वारा महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है और 16 सितंबर का दिन विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r एवं g उसके तल पर गुरुत्वीय त्वरण है तो पृथ्वी का माध्य घनत्व क्या हो जाएगा? तो स्मॉल g बराबर हम लोग जानते हैं कैपिटल G m/r² और यहाँ से m निकल जाएगा तो हो जाएगा g/r² हो जाएगा और v आयतन बराबर होता है 4/3 πr3। अब कह रहा है कि पृथ्वी का माध्य घनत्व, पृथ्वी का घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? तो घनत्व रो बराबर होता है मास m/v आयतन। m का मान हमारे रो बराबर क्या है? m का मान है क्या? g/r² गुना 4/3 πr3। जब इसे और सोल्व करिएगा तो 3g/4 पाई कैपिटल R कैपिटल G। आंसर हमारे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा C। प्लास्टर ऑफ पेरिस को सीलबंद कंटेनरों में संग्रहित किया जाना चाहिए, निम्न में कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है? आंसर हो जाएगा यह वायु में मौजूद नमी से अभिक्रिया करके कठोर ठोस में परिवर्तित हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। यह सूर्य की प्रकाश में उपस्थिति में अपघटित हो जाता है, या ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है, यह वायु में मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कठोर ठोस में परिवर्तन हो जाता है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगर इसका देखें रिएक्शन तो CaSO4 इंटू हाफ H2O ये नमी के साथ क्या करता है? CaSO4 इंटू 2H2O। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को सीलबंद कंटेनरों में संग्रहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह वायु में मौजूद नमी की अभिक्रिया करके ठोस में परिवर्तित हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। नेक्स्ट है 5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधरित पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? जहां g का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो हमारे पास कार्य W बराबर होता है mgh, द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना पृथ्वी से ऊंचाई, तो हो जाएगा 5 × 10 गुना 2.4 कितना हो जाएगा? 120 जूल के बराबर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किस कोशिकांग को कोशिका के आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य अंतःकोशिकीय पाचन तथा बाह्य कोशिकाओं को पाचन करना है। लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करता है। लाइसोसोम कोशिका विभाजन में सहायता करता है। नेक्स्ट प्रश्न है यूरेनियम 238 से 7 अल्फा किरण और 4 बीटा कणों का उत्सर्जन होने पर अंतिम तत्व की परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या क्या होगी? सबसे पहले जानते हैं कि अल्फा कण के उत्सर्जन से अगर एक अल्फा कण उत्सर्जन होता है तो परमाणु संख्या में 2 अंक की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 अंक की कमी होता है। और एक अगर बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो परमाणु संख्या में 1 अंक की क्या होता है? वृद्धि होता है और ये सब में कमी होता है। तो आइए इसमें करते हैं 7 अल्फा कण है तो यहाँ पर हो जाएगा नए तत्वों की सबसे पहले द्रव्यमान संख्या। तो 238 में क्या है? -4 गुना अल्फा किरणों की संख्या, तो अल्फा कितना है? 7 है। हमारे पास हो जाएगा 210 हो जाएगा क्योंकि 728 घट जाएगा। और नए तत्व में परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? तो 98 परमाणु संख्या। उसमें पहले तो 2 गुना अल्फा किरणों की संख्या घट जाएगा कितना? तो अल्फा किरण जो हमारे पास है वो 7 है। अब प्लस कर रहा है ना कि 4 बीटा कणों का भी उत्सर्जन होता है, यानी 1 गुना 4 बीटा कण भी बढ़ जाएगा। बीटा कणों से एक बढ़ जाता है परमाणु संख्या। तो 98 - 14 प्लस क्या हो जाएगा? 4, यानी ये हो जाएगा हमारे पास कितना? तो ये हो जाएगा 82। यानी हमारे 98 नहीं है, यहाँ पर 92 है। 98 गलती से लिखा है, ये 92 है। तो 92 में से घट जाएगा 10 तो हो जाएगा 82। यानी जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 82, 210
10 आ जाएगा। साधारण नमक के 6 ग्राम 293 के पर जल के 19.025 ग्राम में विलेय है, उस ताप पर जल की घुलनशीलता क्या है? जल में घुलनशीलता प्रतिशत बराबर हो जाएगा साधारण नमक की मात्रा बटा जल की मात्रा गुना 100 हो जाएगा। तो साधारण नमक की मात्रा कितना है 6 और जल की मात्रा 19.025 और गुना 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 31.53%। मोलारता बराबर होता है विलेय में मोल का मान बटा लीटर में आयतन। अब मोललता बराबर होता है विलेय का मोल में मान बटा विलायक का केजी में द्रव्यमान। तो हमारे पास आंसर आ गया 31.53%। आंसर हो जाएगा सी। निम्न आंकड़ों का है बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आंकड़ों का बहुलक बराबर अधिकतम बराबरता वाला प्रेक्षण। तो अधिकतम कौन आ रहा है 2 आ रहा है, 1 2 3 4। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा, तो वो 2 सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो आंसर होगा बी 2 होगा, न कि 4 होगा। 4 जो है 1 का 2 है, 4 बार ये आया है लेकिन सबसे ज़्यादा कौन आया 2 आया। आंसर होगा बी। समान धारिता वाले 15 पाइपों का उपयोग करके पानी की एक टंकी को 9 मिनट में भरा जा सकता है। उपरोक्त के समान धारिता वाले 20 पाइपों का उपयोग किए जाने पर पानी की उस टंकी को कितने मिनट में भरा जा सकता है? तो पानी की टंकी को भरने में लगा समय क्या होगा, तो 15 गुना 9 अब बट्टा 20 से भागा दे दीजिए, हो जाएगा 6.7 मिनट। आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 3x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 5x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 7 को सरल करना है। तो आइए इसे सरल करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आ जाएगा। 3x स्क्वायर इसे तोड़कर अंदर ले जाते हैं, 3x गुना x हो गया 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 15x प्लस 7। ये कितना हो गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 515 और 485 का मान ज्ञात कीजिए। 515 गुना 485 का मान, तो सीधे अगर गुना कर दीजिएगा तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी। यदि x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0 तो एक्स क्यू प्लस 27y³ प्लस 8 माइनस 18xy का मान क्या हो जाएगा? तो आइए इसे सोल्व करते हैं। x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0, तो x प्लस 3y बराबर -2। अब दोनों तरफ अगर हम इसे क्या कर देते हैं क्यू कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x³ प्लस 27y³ प्लस 3x गुना 3y इंटू एक्स प्लस 3y बराबर -8। जब इसे और सिंपल करेंगे तो x³ प्लस 27y³ माइनस 18xy प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना, तो वो उसका मान हो जाएगा 0, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एक अनुपस्थिति संख्या के साथ श्रृंखला दी गई है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनें और श्रृंखला को पूरा करें। तो 4.6 से 5.2 गया है, यानी 0.6 का डिफरेंस है। यहाँ से भी 0.6 का है तो यहाँ से भी 0.6, यानी 5.8 प्लस 0.6 बराबर होगा 6.4। आंसर हो जाएगा सी। बैटरी टर्मिनलों से वैसे ही संबंधित है जैसे चुंबक किससे, तो वो हो जाएगा ध्रुव से। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न वेन आरेख को है, इसे देखते हुए प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो ना तो बारबी डॉल से खेलते हैं और ना ही रेसिंग कार से, ना रेसिंग कार से ना बारबी डॉल से, तो लेगो ब्लॉक से कौन खेलते हैं? तो आंसर हो जाएगा ये 41। आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित चित्र की रचना के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या क्या होगी, ये बताना होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, बी 14 होगा। ये अगर हम इसे पहले नंबरिंग कर देंगे A B C D E F G H I J K और यहाँ पर L में नंबरिंग करेंगे तो ये न्यूनतम सीधी रेखाएं होगा, जिसे AC LD KE JF IG AI BH CG AG और IC BK EH BE और KH, ये सब सीधी रेखाएं होंगे। तो टोटल 14 आएंगे आंसर। दिए गए समूह में विषम आकृति को चुनिए। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए जो है वो विषम है, क्योंकि आकृति ए बिंदु कोण पर बना है जबकि अन्य सभी में बिंदु रेखा पर बना हुआ है। नेक्स्ट है जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है?
आंसर हो जाएगा ए मणिपुरी। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के मणिपुरी की एक प्रमुख शैली है। मेइती लोगों के नृत्य को जागोई और सिलवान देवताओं के सम्मान में मनाए जाने वाले पारंपरिक उत्सव को लाई हरोबा कहते हैं। मणिपुरी नृत्य भी भक्ति पर अधिक बल दिया गया है तथा इसमें जो है वो तांड एवं लास्य दोनों का समावेश होता है। तांडव एवं लास्य दोनों का समावेश होता है। आधुनिक समय में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? सही आंसर हो जाएगा बी खदानों के उत्पादन में वृद्धि। खदानों के उत्पादन में वृद्धि 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 1985 से लेके 1990 के बीच की अवधि चलाया गया था। समान द्रव्यमान की दो अवस्थित कणों पर आवेश क्रमशः +q और +4q है। जब इन्हीं विरामावस्था में समान वैद्युत विभवांतर के बीच गिरने दिया जाता है तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा? अगर +q आवेश के कारण जो ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होता है वो 12mv1² हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? +q × v हो जाएगा। और अगर +4q आवेश के कारण जो हमारे पास ऊर्जा होगा काइनेटिक ऊर्जा तो 12mv2² बराबर +4q × v होगा। द्रव्यमान समान है। अगर समीकरण 1 एवं 2 से अगर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि चालों का अनुपात पूछ रहा है, तो 12mv1² बटा 12mv2² बराबर +qv बटा +4qv, तो v1² बटा v2² बराबर 1/4 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो आ जाएगा v1 बटा v2 बराबर 1/2, यानी 1:2। आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है, ये गलत है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है, ये गलत है। आयोडीन की कमी से घेघा या गलकंड नामक हीनताजन्य रोग होता है, या थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी जड़ों, बीजों, फलों और विभज्योतकों तक। पौधों की पत्तियों द्वारा भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के जड़ों, बीजों, फलों और विभज्योतकों तक पहुंचाया जाता है। धातु के एक तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो प्रतिरोध R बराबर होता है ρl बटा A होता है। तो हमारे पास हो जाएगा क्या? तो ऊपर से नीचे तक अगर L और L से गुना करेंगे तो हो जाएगा ρl² V हो जाएगा, क्योंकि V आयतन बराबर जो होता है A × L होता है। तो R प्रोपोर्शनल टू हमारे पास हो गया कितना? L के स्क्वायर। अगर नया प्रतिरोध को क्या है 1% को लंबाई में 1% को अगर वृद्धि कर दिया गया तो ये कितने % से? 2% से हमारा वृद्धि हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। नीचे दी गई तालिका में यदि A, B, C, D, E क्रमशः आवर्त सारणी के समूह 15, 16, 17 की पंक्तियां 1 से 4 की स्थिति में तत्वों के परमाणु क्रमांक है तो उनके सही क्रम को पहचान कीजिए। आवर्त सारणी में समूह 15, समूह 16 और समूह 17 के तत्व P ब्लॉक के अंतर्गत होता है, तो परमाणु क्रम जो होगा D > B > E > C और क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो कौन सा हो जाएगा? C हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं। इसका उपयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है, तो ये तो बिल्कुल है। इसका उपयोग कागज़ के विनिर्माण में किया जाता है, ये भी सही है। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, ये गलत है। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा सी केवल थर्ड। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो Na2CO3 × 10H2O धोवन सोडा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, यदि समान लंबाई और मोटाई वाले टंगस्टन, मैग्नीन और कठोर रबर के तारों पर समान विभवांतर आरोपित किया जाता है तो इस पर क्या प्रभाव होगा? और इसका आंसर हो जाएगा ए, टंगस्टन के तार से अधिकतम धारा प्रवाहित होगा। टंगस्टन के प्रतिरोधकता जो होता है वो 5.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। और एक चीज़ और, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 NH4Cl प्लस NaSCO3। यही हमारा जो है वो बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा का उपयोग खाद्य पदार्थों को स्पंजी बनाने में, जैसे ब्रेड, केक और अग्निशामक यंत्रों में। धोबन सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये धोबन सोडा का है और ये किसका है, तो ये बेकिंग सोडा का है। किसी वर्गाकार भूखंड का परिमाप 35 मीटर और 15 मीटर की भुजाओं वाले एक आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर है। वर्गाकार भूखंड की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। वर्गाकार भूखंड का परिमाप बराबर आयतन का परिमाप, यानी 4A बराबर हो जाएगा 2 गुना 35 प्लस 15। ए बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 25 मीटर। आंसर जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 22 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है, बराबरता दिया हुआ है, तो हमारे पास वर्ग चिन्ह क्या आ जाएगा, वर्ग चिन्ह जो हो जाएगा इसका 0 और 10 के औसत कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। इसका 15 हो जाएगा, इसका 25 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक और निकल जाएगा, fx निकल जाएगा। अगर ये जो बारंबारता f है और वर्ग चिन्ह जो हमारे पास x आया, तो f गुना x है 12 25 60 हो जाएगा। अब 15 और 16 का गुना कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब 25 का 150 हो जाएगा। 7 गुना 35 कितना हो जाएगा, तो ये 245 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 45x हो जाएगा। यानी हमारे पास अगर इससे जोड़ेंगे, ये इससे पूरा जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 41 प्लस x, यानी सिग्मा f बराबर हो जाएगा 41 प्लस x। और सिग्मा FI इसे जो अभी रेड वाला लिखे हैं उसे जोड़ेंगे तो 695 प्लस 45x हो जाता है। तो माध्य बराबर हम जानते हैं, माध्य बराबर जानते हैं सिग्मा FX बटा सिग्मा f होता है, यानी 695 प्लस 45x बटा कितना, 41 प्लस x। और ये बराबर कितने के बराबर है, तो ये बराबर है 22 के बराबर है। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 45x माइनस 22x बराबर 902 माइनस 695, 23x बराबर 207, x बराबर आ जाएगा 207 बटा 23 बराबर कितना हो जाएगा, 9। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। 12 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन बराबर जो होता है वो क्या होता है, भुजा के होल क्यूब, यानी 12 के होल क्यूब कितना होगा, 1728। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ABCD के समानांतर है। AB कुछ है रेखा जो CD के समानांतर है, ये CD है और ये AB है। उसके बाद कह रहा है एक तिर्यक रेखा है PQ। क्या है, एक तिर्यक रेखा है PQ। उसके बाद AB और CD को क्रम से E और F पर प्रतिच्छेदित करता है। E और किस पे प्रतिच्छेदित करता है, F पर प्रतिच्छेदित करता है। कोण PEB, कोण जो है PEB कितना डिग्री है, ये दिया हुआ है हमारे पास, ये P हो गया और ये हमारे पास Q है। कोण PEB बराबर दिया हुआ है 78 डिग्री। और AB और CD के बीच G ऐसा बिंदु है, कोई एक G बिंदु है, ऐसा बिंदु है जो कोण BEG जो हमारे पास है क्या होगा, BE और यहाँ से एक ये G मिलता है, ये कितने डिग्री का है, तो ये 18 डिग्री का है। और उसके बाद कोण GFE, यहाँ पर GF और E जो ये कोण है वो कितने डिग्री का है, तो ये हमारे पास होगा 30 डिग्री का है। कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो कोण EGF का मान क्या होगा, EGF का, यानी हमारे पास जो ये वाला कोण है उसका मान हमें ज्ञात करना होगा। तो हमारे पास जो कोण निकल के वो आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तो कोण PEB बराबर 78 डिग्री दिया हुआ है, जो बराबर है कोण EFD का संगत कोण के कारण। और कोण BEF जो प्लस कोण EFD बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण के। जब आगे सोल्व करें तो 18 डिग्री प्लस कोण GEF प्लस 78 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद कोण GEF बराबर हो जाएगा कितना, 180 माइनस 96 डिग्री बराबर ये हो जाएगा 84 डिग्री। तो हमारे पास निकल के आ जाएगा, ऊपर कर रहे हैं तो कोण EGF बराबर हो जाएगा कितना, कोण ट्रायंगल EGF में कितना हो जाएगा, कोण EGF बराबर
180 डिग्री और माइनस 30 प्लस 84 डिग्री। हो जाएगा हमारे पास आंसर बी 66 डिग्री। सोहन और रोहन मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं। यदि सोहन अकेला उसी कार्य को 27 दिनों में कर सकता है तो रोहन अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। एक 18 दिन में कर रहा है, सोहन और रोहन मिलकर कितना 18 दिन में, और सोहन स्पेशल कर रहा है कितने 27 दिन में। दोनों का अगर हम लेते हैं एलसीएम तो कितना हो जाएगा 54। इसका कार्य क्षमता 3 है, इसका 2, यानी हमारे पास सोहन के कार्य क्षमता 2 है तो रोहन का कितना होगा 1 होगा। अब रोहन द्वारा अकेले कार्य को कितना दिनों में करेगा तो 54/1 कर देंगे तो हमारे पास आएगा 54। यही आंसर हो जाएगा डी। यदि प्लस का अर्थ भागा, भागा का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ गुना और गुना का अर्थ माइनस है तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इसे अगर गणितीय चिन्हों को बदलेंगे तो ये हो जाएगा कितना 32/16 प्लस 24 गुना 8 माइनस 180 इक्वल टू कितना हो जाएगा तो ये आ जाएगा 14 के बराबर, ऑप्शन बी। कथन और तर्क का प्रश्न है। आवास और औद्योगिकरण के लिए अधिक से अधिक कृषि भूमि बेची जानी चाहिए। तर्क, यदि कृषि भूमि को औद्योगिक भूमि में परिवर्तन जल्द नहीं रुका तो गंभीर खाद्य कमी को टाला नहीं जा सकेगा। यह सिद्ध हो चुका है कि कृषि क्षेत्र में औद्योगिकरण उसके पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को नष्ट कर देता है। सही आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी। 1 और 2 दोनों कथन को समर्थन नहीं करते हैं। कथन से स्पष्ट है कि अधिक से अधिक कृषि योग्य भूमि को बेचकर उस पर आवासीय कॉलोनी तथा उद्योगों की फैक्ट्रियां लगा दिया जाए। तर्क 1 द्वारा औद्योगिकरण के विकास को रोकने की बात कही गई है जबकि कथन में उद्योग को बढ़ावा देने की बात है, अतः तर्क 1 कथन का समर्थन नहीं करेगा। तर्क 2 भी है जो पूरी तरह कथन के विरोध में कही जा रही है, अतः तर्क 2 भी कथन का समर्थन नहीं करेगा। आंसर हो जाएगा बी। दी गई आकृति को जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब चुने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा डी, यानी ये दूसरा वाला। चित्र में दिए गए उत्तर चित्रों को किसी एक में सन्निहित किया गया है, वह उत्तर चित्र कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा सी। यहाँ से देख लीजिए, अगर इस तरह का देखा जाए, यहाँ इस तरह और ये होगा, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा वो होगा सी। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है कि अपर्याप्त नींद आंखों के नीचे सूजन का प्रमुख कारण है। निष्कर्ष, रात की अच्छी नींद से याददाश्त और एकाग्रता में वृद्धि होती है। जो लोग पर्याप्त नींद लेते हैं उन्हें कभी भी आंखों के नीचे सूजन नहीं होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है, क्योंकि यहाँ पर निश्चित बात लगाया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहाँ बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोला महोत्सव। पोला महोत्सव महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहाँ बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेतों के लिए आवश्यक माना जाता है। यह एक फसल उत्सव है और पूरे महाराष्ट्र राज्य में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया जाता है। इस विशेष दिन को कृषि के व्यवसाय का एक अभिन्न अंग माना जाता है। वहाँ बैल की पूजा की जाती है। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। आंसर हो जाएगा सी, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। जीवाश्म ईंधन से तात्पर्य उन ईंधनों से है जो पेड़ पौधे और जो है जानवरों के अवशेषों के धरती के अंदर लाखों वर्षों तक दबे रहने के फलस्वरूप बनते हैं। ये ईंधनों में ऊर्जा से भरपूर कार्बन के यौगिक विद्यमान रहते हैं। कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखलन गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने हेतु स्वसंयोजन क्षमता को। नेक्स्ट प्रश्न है, मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो आंसर हो जाएगा 2 कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, ये गलत है। मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन है कि 2 पक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है। मछलियों में रक्त परिसंचरण की विशेषता है, नीलय में रक्त केवल क्लोमों में जाता है, क्लोमों से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है। 2 कक्षीय हृदय में एकल परिसंचरण होता है और शरीर में रक्त अलिंद में प्रवेश करता है। मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होता है, उभयचर में 3 कक्षीय हृदय होता है। नेक्स्ट है, श्वसन पथ में पश्चाभ की क्या भूमिका होती है। श्वसन पथ में पश्चाभ की क्या भूमिका होती है। आंसर हो जाएगा बी, पश्चाभ फेफड़ों और वायु पथ से नाक की ओर स्थित बलगम को साफ करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर सामान्यतः हरा रंग प्राप्त होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाइना रोज। बेकिंग सोडा का घोल चीनी गुलाब संकेतक के साथ हरा रंग देता है
चाइना रोज को अड़हुल गुड़हुल या जवा कुसुम नाम से भी जाना जाता है और बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है। प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पौधे स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है। नेक्स्ट है, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उपोत्पाद बनता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड उपोत्पाद बनता है। रिएक्शन होगा Na-SO4 प्लस BaCl2, ये हो जाता है BaSO4 प्लस 2NaCl। खाद गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या आता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वसा और शर्करा। खाद गाइड जो पिरामिड है उसके शीर्ष पे वसा और शर्करा आता है, और सबसे नीचे चावल या इससे जुड़े खाद्य पदार्थ, उससे ऊपर फल या सब्जियाँ, उससे ऊपर मीट और अन्य मांसाहारी, और सबसे ऊपर वसा, तेल, चीनी आदि। निम्न में से एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो अर्ध धातु नहीं है। आंसर हो जाएगा बी, सीजियम। सीजियम एक ऐसा तत्व है जो अर्ध धातु नहीं है। सीजियम सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। यह प्रथम वर्ग में स्थिर क्षार धातु है। प्रथम वर्ग के तत्व में प्रमुख तत्व है Li, Na, K, Rb, Cs एवं Fa। अगला प्रश्न है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 90,000 थी। कुल मत कितना 70% मतदान हुआ, यानी मतदान में से 60% मत ए के पक्ष में डाले गए, तो बी के कितने मत प्राप्त हुए। तो टोटल जो हमारे पास 90,000 था ही वोट, उसमें 70% पड़ा, ये बन के आ गया कितना 63,000। और 63,000 में ए को पड़ा 60% और बी को जो हमारे पास पड़ा कितना 40%। अब 63,000 जो है उसमें से 40% कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 630। 2 से 630 गुना 40 यानी 25,200 वोट पड़ा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि ए अनुपात बी बराबर 5:6, बी अनुपात सी बराबर 6:7 हो, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा। ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं 5+6 अनुपात बी प्लस सी, यानी 6+7 के अनुपात, प्लस सी प्लस ए यानी 7+5 का 11:13:12। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तालिका में विभिन्न प्रकार के कारों के उत्पादन को हजारों में दर्शाया गया है। अब वर्ष 2014 में ए के द्वारा ए और 2013 में सी प्रकार के कारों के कुल उत्पादन तथा वर्ष 2016 में बी के उत्पादन और 2015 में ई के उत्पादन प्रकार के कारों के कुल उत्पादन के अनुपात क्या होगा। तो हमारे पास जो हो गया वो 48+36 बटा कितना हो जाएगा ये, तो ये 56+35 यानी 84/91 यानी 12/13। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 2 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बटा sec थीटा इंटू cosec थीटा बराबर हो जाएगा। जब इसे और आगे तोड़ कर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 + tan थीटा को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा, अब बटा sec थीटा इंटू cosec थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा इंटू cos थीटा। जब इसे और आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा बटा हमारे पास हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू 1/sin थीटा इंटू cos थीटा। जब इसे और सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर बटा sin थीटा इंटू cos थीटा। ऊपर हो गया 1 और नीचे होगा sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर हो जाएगा cosec थीटा इंटू sec थीटा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आंसर जो हो जाएगा कौन सा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है, यदि x के पावर 4 प्लस x के पावर -4 बराबर 194, x ग्रेटर दैन 0, तो x माइनस 2 के होल स्क्वायर का मान क्या होगा। अब प्रश्न में यहाँ पर कह क्या रहा है कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर 194, तो इसको x स्क्वायर के पावर स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के पावर x स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू एक्स के स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 194 प्लस 2, यानी इधर उधर प्लस दो कर दिए हैं और इसे इस फॉर्म में तोड़ दिए हैं। तो इस फॉर्म को तोड़ने से हमें ये दिख रहा है कि कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के होल स्क्वायर में है, और ये हो जाएगा 196। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या है, √196 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 का मान हो जाएगा। अब हमारे पास तो इतना आ गया है। अब इसे और एक सिंपल फॉर्म में जब हम तोड़ेंगे, इस फॉर्म में कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर हो जाएगा 14 प्लस 2, सेम जैसे 4 से 2 किए थे। अब इसे और सोल्व करेंगे आगे, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1/x के होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16, तो x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब और इसे सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस 3 भी कर सकते हैं, 0 प्लस 3 दोनों तरफ प्लस 3 जोड़े हैं, तो x माइनस 2 के होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना 3। यही हमारा आंसर है। थोड़ा लंबा मेथड है, आंसर जो हमारे पास आ जाएगा बी। अगला प्रश्न है, उस आकृति का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चौथा है जो समूह से संबंधित नहीं है। आकृति 4 को छोड़कर अन्य सभी की आकृति जो तीर का निशान है वो क्लॉकवाइज घूम रही है। नेक्स्ट है तर्क और अनुमान का प्रश्न। सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है। अनुमान, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। आंसर हो जाएगा सी, केवल अनुमान 2 निहित है। एक कक्षा में पल्लवी का रैंक ऊपर से 25वां है, ऊपर से पल्लवी का रैंक जो है वो 25वां है, तो इधर 24वां, और नीचे से 18वां, यानी ये 17 हो जाएगा, ये 18वां है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, 24 प्लस 17 प्लस 1 वो खुद। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, तो वो हो जाएगा 42। उस विकल्प का चयन करें जो समस्या चित्र में प्रश्न चिन्ह को बदल सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जिसमें प्रश्न चिन्ह की जगह आ सकती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 545 प्लस 625 को 2 से भागा देंगे तो 585 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देना है, और इन दोनों के जोड़ के 2 से अगर हम भागा दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 384। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, छऊ नृत्य में। तपन कुमार पटनायक को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2022 दिया गया है। छऊ का सामान्य अर्थ छाया अथवा मुखौटा होता है। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर खाली स्थान का चित्र है। आंसर हो जाएगा बी, मंगलयान का। इसका मंगलयान का चित्र है। भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम को दर्शाता है। भारत में नोटबंदी की घोषणा कब हुई थी, तो 8 नवंबर 2016 को। एक घोड़ा 200 न्यूटन का बल लगाकर घोड़ा गाड़ी को 27 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से खींचता है। घोड़ा द्वारा प्रदत्त शक्ति क्या है, तो बल एवं वेग के अदिश गुणनफल शक्ति का मान देता है। P बराबर जो होता है वो बल गुना वेग होता है, F इंटू भी होता है 200 गुना 7.5 बराबर 1500 वाट। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा बी, 1500 वाट। आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में आगे बढ़ते समय परमाणु क्रमांक की प्रवृत्ति क्या होती है। आंसर हो जाएगा डी, परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है। वर्तमान में पृथ्वी पर लवण जल के 70% स्रोत कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा ए, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्र। वर्तमान में पृथ्वी पर लवण जल के 70% स्रोत अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्र से प्राप्त किए जा सकते हैं।
A11 जल में केवल लगभग 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ़ की चादरों और हिमानियों के रूप में पाया जाता है। यह अपनी स्थिति के कारण मनुष्य की पहुँच के बाहर है। केवल 1% A11 जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल, नदियों के पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल कितनी ऊर्जा पौधे द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी, बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सभी हरे पौधे द्वारा अवशोषित सौर विकिरण का प्रतिशत लगभग 1% होता है, 1% होता है। तो 500 का 1% कितना हो जाएगा, 5 जूल के बराबर। ऑप्शन सी है सही हो जाएगा। लेकिन एक और नियम जानते हैं, 10% के नियम। 10% के नियम के अनुसार है कि जीवों के एक विशेष पोषी स्तर में प्रवेश करने वाली ऊर्जा का केवल 10% ही अगले उच्च पोषी स्तर पर स्थानांतरण के लिए उपलब्ध होता है। जैसे अगर पौधे में 1 लाख जो हमारे पास जूल है तो वो क्या है, टिड्डा में कितना जाएगा, तो 10,000 जूल जाएगा। और वो मेढक में कितना जाएगा, तो 1000 जूल जाएगा। और सांप में कितना जाएगा, तो 100 जूल जाएगा। और यहाँ से बाज में जाएगा 10 जूल। यानी कहने का मतलब है कि ये जो हमारे पास है जीवों के इस विशेष पोषी स्तर में, लेकिन यहाँ प्रश्न में जो पूछा जा रहा है वो पौधे के प्रकाश संश्लेषण में, तो 1% ही जाता है। तो आंसर हो जाएगा 5 जूल। भारत में हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग की मुख्य आवश्यकता क्या थी, और इसका आंसर हो जाएगा डी, उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग। लैक्टोमीटर की कार्यप्रणाली निम्नलिखित में किस पर आधारित होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। लैक्टोमीटर से दूध की गुणवत्ता मापी जाती है। आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल का सिद्धांत दिया था। CuSO4 + Mg, MgSO4 + Cu। उपरोक्त अभिक्रिया में Mg किस प्रकार व्यवहार करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अपचायक अभिकर्मक। Mg जो है अपचायक अभिकर्मक की तरह बिहेव करता है। 2 पारदर्शी माध्यमों A और B के अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रमशः 3/2 और 4/3 है। माध्यम B के सापेक्ष माध्यम A का अपवर्तनांक किसके बराबर होगा, तो माध्यम A का अपवर्तनांक कितना है, 3/2 और माध्यम B का अपवर्तनांक 4/3 है। तो म्यू जो हमारे पास A म्यू B बराबर होगा कितना, तो प्रोपोर्शनल टू A बटा प्रोपोर्शनल टू B, यानी 3/2/4/3 यानी 9/8। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा बी। 12% वार्षिक त्रैमासिक रूप से देय ब्याज के समतुल प्रभावी वार्षिक ब्याज दर दशमलव के 2 स्थान तक शुद्ध क्या होगा। त्रैमासिक ब्याज दर यानी 12/4 यानी 3%। असमतुल्य 6 मासिक दर जो हो जाएगा 3 + 3 + 3 गुना 3/100 बराबर 6.09% हो जाएगा। अब वार्षिक समतुल्य ब्याज दर बराबर 6.09 प्लस 6.09 प्लस 6.09 गुना 6.09/100। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 12.55 हमारे पास जो है वो परसेंट आएगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा, तो वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर, बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि एक व्यक्ति ने 120 किलोमीटर की यात्रा स्टीमर से, 450 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से और 60 किलोमीटर की यात्रा घोड़े से तय की। इस पूरी यात्रा में उसे 13 घंटे 30 मिनट का समय लगा। यदि रेलगाड़ी की चाल घोड़े की गति से 3 गुनी और स्टीमर की चाल 1.5 गुनी है तो स्टीमर की चाल घंटा में कितनी है। तो माना कि घोड़े की चाल बराबर जो है x किलोमीटर, रेलगाड़ी की चाल 3x, स्टीमर की चाल 3x/1.5 हो जाएगा यानी 2x किलोमीटर पर आवर। अब प्रश्न से कह रहा है कि ये 120 किलोमीटर जाता है 2x से, और 450 जाता है 3x से, और 60 जाता है x से, बराबर लगता है 13.5 घंटा। अब इसे सोल्व कीजिएगा तो x का मान आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। स्टीमर की चाल कितना है, तो 2 गुना 20 बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। रोहित अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करके उन पर 13.5% की छूट देता है। यदि वह किसी वस्तु को इतना रुपया में बेचता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाए। माना कि वस्तु का जो हमारे पास है क्रय मूल्य x है। अब प्रश्न में कह रहा है x गुना 130/100 में छूट कितना दे रहा है, 13.5% दे रहा है। यानी हमारे पास हो जाएगा कितना, 100 माइनस 13/100, और ये कितने में बेच रहा है, तो 1012.05 रुपया में। तो यहाँ से हो जाएगा x गुना
कितना हो जाएगा 13/10 गुना 86.5/100 बराबर 1012.05। एक्स का यहाँ से मान निकाल लीजिए 900, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मान लें कि 500 और 800 के बीच 12, 16 और 18 से विभाज्य संख्याओं का योग x है, तो x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 12, 16 और 18 का हमें क्या है एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कितना 144। 144 गुना 4 करेंगे तो 576 आएगा। 144 गुना 5 करेंगे तो 720 आएगा। और 500 800 के बीच में ही होना चाहिए, तो ये 2 आ गया। दो संख्याओं का योग कितना हो गया 720 और 576 1296। अब इतना अंक आ गया। अब x के अंकों का योग क्या होगा, तो 1 + 2 + 9 + 6 बराबर कितना हो जाएगा 18। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 10 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1045 है। इन संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 10 जो कर रहा है क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1045 है। x + 1 ... x + 9। अब प्रश्न में कर रहा है इतना बराबर जो है सबको अगर हम जोड़ते हैं तो कितने के बराबर 1045 के, तो ये हो जाएगा 10x + 1 + 2 + 3 ... + 9 बराबर 1045 हो जाएगा। तो यानी 10x + 9 गुना 10/2 बराबर 1045। x बराबर आ जाएगा कितना 100 आ जाएगा। यह हमारे पास आ गया 100, 101 से लेके 109 तक। अभाज्य संख्या उसमें 101 है, 103 है, 107 है और 109 जो है वो अभाज्य संख्या है। इन सब के अभाज्य संख्या का योग कितना हो जाएगा 420 के बराबर। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार के समान है, एक असंगत है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो असंगत को इंगित करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ए बी सी तीनों आकृति में सीधी रेखा काट रही है, जबकि आकृति डी के तीनों आकृति में कर्व रेखा काट रही है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो होगा डी। 90 का है कि 2016 में कंपनी एक्स में 2014 के मुकाबले लाभ में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। वक्तव्य 2014 में कंपनी का लाभ 1 लाख था जो 2015 में 10% अधिक था। 2016 में कंपनी का लाभ 2 लाख था जो 2014 से 1 लाख अधिक था। इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इसे निकालेंगे। कथन 2 से 2014 में कंपनी का लाभ कितना था, तो वो था 1 लाख। 2016 में कंपनी का लाभ 2 लाख। 2014 के तुलना में लाभ प्रतिशत कितना हो गया 2 - 1/1 गुना 100 यानी 100%। अतः कथन 2 अकेला पर्याप्त है जबकि 1 अकेला पर्याप्त नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित शब्दों में से 3 किसी प्रकार से समान है, एक असंगत है। उस विकल्प का चयन करें जो असंगत को इंगित करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोमबत्ती। निम्नलिखित शब्दों का तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो माइक्रोन होगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, उसके बाद मील। आंसर हो जाएगा ए। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए गैर प्रतिदेय। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है गैर प्रतिदेय कहलाती है। राजस्व घाटा, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर को दर्शाता है। भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन सा राज्य में उगाई जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटका राज्य में उगाई जाती है। कॉफ़ी बोर्ड भारत के बेंगलुरु में स्थित है और विश्व के लगभग 3.14% कहवा का उत्पादन भारत में होता है। भारत में कहवा की 2 किस्में अरेबिका तथा रोबस्टा उगाई जाती है। अब भारत में कहवा के उत्पादन की शुरुआत बाबा बुद्धन की पहाड़ियों में हुआ था। यह था प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।